नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस आपको बता दें। दिल्ली में 20 पैसेंजर के साथ चलेंगी बसें, उसके अलावा 2 पैसेंजर्स के साथ टैक्सी चलेगी। सबसे पहले यह देख लें कि लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली में क्या क्या अलाउ है, यानी क्या क्या परमिशन है। ऑटो रिक्शा, और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने अभी एक इमरजेंसी मीटिंग खत्म की है। देश के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ वायरस फैला हुआ है जो करीब 1 लाख लोगों को बीमार कर चुका है और 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। दूसरी तरफ एक सुपर साइक्लोन भी आ रहा है। एनडीआरएफ ने अभी वार्निंग जारी की है। एनडीआरएफ ने कहा है कि यह सुपर साइक्लोन 20 तारीख को तट से टकराएगा। इसका इंपैक्ट बहुत ही सीवियर होने वाला है। पीएम के सामने ये एक नई मुश्किल है, एक नई कठिनाई है, एक नई परीक्षा है जिससे वो देश को बचाने में लगे हुए हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री और देश के 15 मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। पीएमओ में सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग चल रही है। देश के सामने दोहरी मुसीबत है। कोरोना अभी गया नहीं है, तूफान ने दस्तक दे दी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान की पल पल की रिपोर्ट पीएमओ पहुंच रही है। यह उस दिन हो रहा है जब देश ने लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश किया है। 54 दिनों बाद आज दिल्ली नोएडा के बीच डीएनडी फ्लाईवे पर जैम लगा। चौवन दिनों बाद लखनऊ के अटल चौक पर आज बसें, टैक्सियां और कारें दौड़ी। 54 दिनों बाद भोपाल में आज बसें चली। 54 दिनों बाद गुजरात में आज 50,000 फैक्ट्रियां खुली। 54 दिनों बाद आज दिल्ली में मिठाई की दुकानें खुली। लॉकडाउन 4 में स्टीयरिंग व्हील अब मुख्यमंत्रियों के हाथ में है। गाइडेंस बेशक प्रधानमंत्री का है, लेकिन अपने अपने प्रदेशों को कोरोना जोन से दूर करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों को मिल गई है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में दुकानों के शटर खोलने की परमिशन मिल गई। आज खान मार्केट खुल गया। विकास मार्ग पर स्टेशनरी की दुकानें खुल गई। राजधानी की सड़कों पर कार, टैक्सियां और बसें दिखने लगी। 54 दिनों बाद दिल्ली वाले सड़क पर निकले तो कुछ यूं निकले। लॉकडाउन के पहले 3 चरणों में जिंदगी बच गई, लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा? तो अगले 14 दिनों की गाइडलाइंस देख लें। बस ये समझ लें कि ये कोरोना गाइडलाइंस नहीं, ये लाइफलाइन बचाने की गाइडलाइंस। सबसे पहले ये देख लें कि लॉकडाउन 4 में दिल्ली में क्या क्या अलाउ है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा 1 पैसेंजर के साथ, टैक्सी और ऐप वाले कैब्स 2 पैसेंजर के साथ, ग्रामीण सेवा फटफट सेवा 2 पैसेंजर के साथ, मैक्सी कैब 5 पैसेंजर के साथ और बसें 20 पैसेंजर के साथ अलाउ कर दी गई। लेकिन बस में बैठने से पहले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। जरूरी सामान की सभी दुकानें खुलेंगी। दिल्ली में रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन बैठकर खाने पर रोक रहेगी। शर्तों के साथ उद्योग धंधे भी खुलेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुलेंगे, लेकिन पब्लिक अलाउ नहीं होगी। दिल्ली में क्या क्या अलाउ नहीं है, ये भी जान लीजिए। मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमा, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, थिएटर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सैलून और ब्यूटी पार्लर, ये सब बंद रहेंगे। अगर अब भी कुछ कंफ्यूजन है तो सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सुन लीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी सुनी, उसके बाद लोगों ने पूछा कि सब तो खोल दिया, छोड़ा क्या आपने? हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें खुलनी बाकी हैं।
तो जैसा मैंने कहा था, स्टेप बाय स्टेप खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो 24 मार्च को लॉकडाउन ऐलान किया था, वो बिल्कुल समय रहते उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से कोरोना की महामारी विकराल रूप धारण करे उसके पहले वो कंट्रोल में आ गई। तो ये जो 2 महीने का समय था, ये 2 महीने का समय हम लोगों ने दिल्ली में अपनी तैयारी करने के लिए इस्तेमाल किया। अस्पतालों में कोरोना के बेड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अस्पताल तैयार कर लिए, वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर लिया, टेस्टिंग किट्स का इंतज़ाम कर लिया। तो अब ये धीरे धीरे इकोनॉमी को खोलने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब चीज़ें खुलती जाएंगी। देखते हैं अब अगले हफ्ते 10 दिन में क्या रहता है, रुख क्या रहता है, और अगर चीज़ें कंट्रोल में रही तो फिर और थोड़ा आगे और थोड़ा खोलेंगे। और अगर भगवान ना करे आपको लगा कि इससे हालात थोड़े और बिगड़ रहे हैं, तो क्या पाबंदियां वापस भी आ सकती हैं? अच्छा शुभ बोलिए। प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ना हो, अच्छा ही हो सब कुछ। ठीक है सर, लेकिन ये खतरा तो है। मैं जानता हूं आपका रुख जो था, लोगों ने 2 महीने बहुत तपस्या की है। लोगों ने जी, लोगों की तपस्या बेकार नहीं जाएगी। 2 महीने बहुत तपस्या की है लोगों ने। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं तो खुद दिल्ली में रहता हूं तो मैं बेहतर समझ रहा हूं। लेकिन ये खतरा अरविंद जी जरूर है। ये बात आज हो रही है कि आपका रुख तो साफ था। आप दिल्ली को पूरा रेड जोन मानने के पक्ष में भी नहीं थे। आपने सरकार से भी आग्रह किया था कि ऐसा ना करें, ये थोड़ी ज्यादती है। लेकिन अब जब आपने कहा बाजार खुल जाएंगे, बस चलने लगेगी, दफ्तर फुल स्ट्रेंथ के साथ खुल जाएंगे, तो ये तो लगभग नॉर्मल सी हालात वाली बात हो गई। तो इसमें कैसे हम ये मतलब एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ जिंदगी को सामान्य करना, ये बैलेंस आपको लग रहा है कि मेंटेन रहेगा इससे? सबको करना पड़ेगा ये बैलेंस। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आप खुद सोचिए सौरभ जी कि क्या कोरोना 2 महीने में खत्म होने वाला है? अगर खत्म होने वाला है तो और 2-3 महीने लॉकडाउन कर लेते हैं, पूरा रोक लेते हैं। लेकिन अभी कुछ तो लग नहीं रहा ना कि कोरोना खत्म होने वाला है। अभी तो कोई वैक्सीन अगले 6 महीने में आ जाएगी, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब अपने को तैयारी ये करनी पड़ेगी कि भाई कोरोना अगर होता है किसी को, पहली चीज तो हम कोशिशें ये करते रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, मास्क पहनने के जरिए, हैंड सैनिटाइजेशन के जरिए, कि स्प्रेड ना हो। लेकिन अगर होता है तो लोग ठीक होके चले जाएं, मौत नहीं होनी चाहिए। उस मामले में दिल्ली का जो अभी तक का हमारा वो है, दिल्ली के लोगों ने अच्छा करके दिखाया है। लगभग 10,000 केस हैं, जिसमें से 4,500 लोग ठीक होके घर चले गए हैं। 160 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। वो भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है ये नंबर। तो हमें, जैसे डेंगू होता है हर साल, डेंगू में लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक हो जाते हैं, ऐसे अगर कोरोना में लोग बीमार अगर होते हैं तो ठीक हो जाएं, ठीक होके घर चले जाएं। इस तरह से अपने को व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब परमानेंट लॉकडाउन तो इसका समाधान नहीं हो सकता ना। सब लोग सब कुछ बंद, दुकानें बंद, तो लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या लोग? गुजरात में अब सिर्फ 2 जोन होंगे, कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन मुख्य रूप से अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में है। राज्य के बाकी हिस्से जो नॉन कंटेनमेंट जोन में हैं, वहां सभी तरह के बिजनेस को खोल दिया गया है। आज से गुजरात में 50,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स खुल गई हैं। गुजरात में बिजली की डिमांड आज से 75% बढ़ गई है। बसों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा को मंजूरी मिल गई है। नॉन कंटेनमेंट जोन में दुकानें भी खुल गई हैं और दफ्तर भी। कोरोना का संक्रमण एक वास्तविकता है और हमें इसके साथ सावधानी से जीना भी है। साथ ही इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सुपेरे चालू हो, अच्छी तरह से चालू हो, और इसका भी हमें ख्याल रखना है। लॉकडाउन 4.0 के तहत अभी हमने ये तय किया है कि गुजरात को नए तरीके से, नया रंग रूप के साथ कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन के आधार पर बांटा जाएगा और इसके बाद नॉन कंटेनमेंट जोन में संबंधित छूट भी अलग अलग दी जाएगी, जिसमें नियमों का पालन भी हो। इसलिए मैंने कल से ये
हम अमल करेंगे। आज तक लॉकडाउन चालू है और पिछले एक सप्ताह में हमने कलेक्टर्स, एसपी, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस के अधिकारियों के साथ 16 मशवरा किया है, बातचीत भी की है और साथ ही मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, होलसेल एसोसिएशन, रिटेलर एसोसिएशन, डायमंड एसोसिएशन, टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी चर्चा की है और इस चर्चा के बाद हम निर्णय करने के लिए जा रहे हैं और भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ऑफिसेज, फैक्ट्रियां और अन्य एक्टिविटी को सावधानी के साथ क्रमशः हम शुरू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इस तरह हाथ जोड़कर और मास्क लगाकर गाइडलाइंस बताने आई। बंगाल में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बहुत उल्लंघन हुआ है। अब ममता ने सख्ती वाला नियम बनाया है। ममता सरकार ने राज्य को 3 तरह के कंटेनमेंट जोन्स में बांटा है। पहला प्रभावित जोन, दूसरा बफर जोन, तीसरा ग्रीन जोन। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर 21 मई से बाकी सारी दुकानें खुलेंगी। 27 मई से हॉकर्स मार्केट खुल जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजेशन के नियम बनेंगे। ऑड इवन के आधार पर पास जारी किए जाएंगे। इंडस्ट्री को भी 50% मैन पावर के साथ खोला जाएगा। इनमें ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। मॉल में बने प्राइवेट ऑफिस भी खुलेंगे। 21 मई से इंटर स्टेट बस सेवा शुरू होगी। 27 मई से 2 सवारियों के साथ ऑटो रिक्शा चलेंगे। एहतियात के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे। बंगाल में शाम 7 बजे से कर्फ्यू नहीं होगा, लेकिन लॉकडाउन के नियम सख्ती से लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश में आज जिलों के रंग बदल गए। जो ग्रीन थे उनमें से कुछ रेड या ऑरेंज हो गए। जो जिले रेड थे वो ऑरेंज या ग्रीन हो गए। कोरोना अभी गया नहीं है, खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए यूपी के लोग लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस को ध्यान से समझ लें। लॉकडाउन 4 में छूट के साथ सख्ती भी होगी। होम मिनिस्ट्री के दिशा निर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे। लॉकडाउन में बाहर निकले तो जुर्माना लगेगा। मास्क न पहनने और थूकने पर जुर्माना देना होगा। जुर्माना 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होगा। बाइक या स्कूटी पर 2 लोगों को बैठना अलाउ नहीं है। 2 पहिया वाहन का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। यूपी में लॉकडाउन कितना खोला गया, कितना बंद है, ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुनेंगे तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे लिए चौथे चरण का लॉकडाउन सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं। तो प्रवासी कामगार और श्रमिकों को देखते हुए हमें जो नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं उनको ध्यान में रख करके अपने कंटेनमेंट जोन हम तय करेंगे और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। पहले फेज में लॉकडाउन के पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में अलग अलग प्रकार की छूटें मिली थी। उसके अनुसार हम लोगों ने जो कार्रवाई की है उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो ये अधिकार कंटेनमेंट जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जहां पे छूट देनी है वहां पे लोगों को छूट भी दी जाएगी, जहां पर सख्ती करने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि यह कम्युनिटी इन्फेक्शन न बनने पाए, इस दृष्टि से हम लोग उसी प्रकार की अपनी रणनीति यहां पर तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर शिवराज सिंह सरकार ने भी स्थिति साफ कर दी। राज्य के 80% कोरोना केस 3 जिलों में हैं, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। इन्हीं 3 जिलों में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं है।
कंटेनमेंट जोन के पास बफर जोन में भी सख्ती होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्रीन जोन खोल दिए गए हैं और इन जोन में भी कामकाज शुरू करने की परमिशन दे दी गई है। फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं, दफ्तर खोलने की परमिशन दे दी गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, लेकिन सिनेमा, थिएटर और मॉल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और मंदिर मस्जिद भी अभी बंद रहेंगे। जान भी जहान भी, ये नारा प्रधानमंत्री ने दिया। शिवराज का प्लान इस पर 100% अमल करने का है। सर, पहला सवाल तो यही है कि मध्य प्रदेश की जनता जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही है जानना चाहेगी कि लॉकडाउन 4 में मध्य प्रदेश में क्या नया बदलाव होगा, क्या नई छूट या बंदिश रहेगी, कैसा प्रारूप होगा इसका? हमारी अभी बैठक ही चल रही थी। मेरा चूंकि आपके साथ समय तय था, इसलिए मैं बैठक के बीच से आया हूं। लेकिन जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लॉकडाउन 4 नए रूप रंग में होगा। कई तरह की छूट हम देने वाले हैं, लेकिन मुख्य रूप से ग्रीन जोन में सारी आर्थिक गतिविधियां हम लोग प्रारंभ करेंगे। इंडस्ट्रीज हमारी सारी शुरू हो जाएंगी और उसके अलावा जितने आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हम लोग अभी विचार कर रहे हैं ऑरेंज जोन में, रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में क्या खोलें क्या ना खोलें। लेकिन जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से मॉल बंद रहेंगे, सिनेमा घर बंद रहेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक उत्सव के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, होटल अभी नहीं खुलेंगे। तो जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसमें जो चीजें प्रतिबंधित है वो प्रतिबंधित रहेगी। ग्रीन जोन हम पूरा